गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड एसएससी सीजीएल जो कि इसका एग्जाम 2024 में होगा, तो आज ये हमारा 7वां सेट है मैथ का, जिसमें से मैथ में कुल 10 क्वेश्चन है और ये हमारा 7वां सेट है। हम छः सेट करवा चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए हम लोग 7वां सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 अंकित करता है, यानी वस्तु का जो एमआरपी है, किसी वस्तु का मूल्य जो 80 रुपये का करता है, उसका एमआरपी को अंकित करता है और कह रहे हैं तदनुसार यदि वह उसे 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी 2 लगातार 5% की छूट दे रहा है, तो कह रहा बताइए कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी क्या दे रखा है, एमआरपी कितना है उस वस्तु का, तो 80 रुपये है। और इस पे कह रहा है कि 5% की छूट दिया है, तो यहाँ पे हम लगातार कह रहे हैं 2 लगातार है, तो 5 पहले 5% है, तो 5% हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। काटेंगे कितना आएगा, 20×5=100। तो छूट बोला है तो ऊपर कितना आ गया, 1/20 आ गया। तो छूट जब बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ऊपर जितना रहेगा ऊपर में घटा देंगे। तो 1 है तो घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा, 19/20। और इसी को क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिख देंगे, 2 बार बोला लगातार 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 2 बार हम लोग क्या करेंगे, 19/20 को लिख देंगे और काट देंगे। 20×4 = 80, 4×5=20, कितना आ गया, 19 × 19/5। जैसे 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 361 बटे कितना 5, भागा देंगे तो 5×7=35, बचेगा 1/11, 5×2=10 और 5×2=10, तो कितना आएगा 72.2 रुपया। यानी जो उसका एसपी था, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हुआ, 72.2 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो फ्रेंड, आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7 और √11 - √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह क्वेश्चन जब ये आता है थोड़ा सा मुश्किल आता है कि इसका हमें मान मालूम होना चाहिए, तो मान मालूम करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब ये आता है, सिंपल क्वेश्चन है, √7 - क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, √5 - √3 है, और दे रखा है √9 - √7 है और √11 - √9 है। तो कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब ये इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमें देखना है कि सब में अंतर बराबर है। तो सब में अंतर कितना है, यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितना है, 2। अगर सब में अंतर बराबर हो तो इस कंडीशन में जो जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतना ही छोटी होती है, और जो जितना छोटा होता है उतना ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें से सबसे छोटी मेरा कौन है, ये संख्या है 5 और √5 और √3। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान निकालने पर भी क्या हुआ, ये संख्या सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा इन सभी संख्याओं से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 दे रखा है कि त्रिज्या कह रहा है, C1 की त्रिज्या जीवा AB C1 के सेकेंडरी एक वृत्त C2 को स्पर्श करती है। तदनुसार कह रहा है यदि C2 की त्रिज्या √3 - 1 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि AB की लंबाई कितनी होगी। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह मेरा क्या है, एक सेकेंडरी वृत्त है, सेकेंडरी वृत्त कहता है वृत्त के अंदर वृत्त है इस तरह, जिसमें कह रहा है कि √3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त C1 की जीवा AB, ये जीवा है मेरे AB इस तरह, ठीक है, A और B, ये C1 हो गया और ये C2 है, ये C2 त्रिज्या, ये वृत्त है, ये C2 वृत्त हो गया, C1 हो गया। कह रहे C1 के सेकेंडरी एक वृत्त C2 को स्पर्श करती है, यानी इसको स्पर्श करती है। तदनुसार यदि C2 की त्रिज्या कितना दे रखा है और इसका त्रिज्या कितना, यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, ये दे रखा है मेरा √3 + 1, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना दे रखा है, √3 - 1 ये दे रखा है।
तो क्या बताइए, हमें जीवा की लंबाई निकालना है। तो जीवा की लंबाई कैसे निकलेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। एक केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु कितना होती है, 90 डिग्री लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ मान लेते ए बी सी, यहाँ डी मान लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ओ डी क्या होगा मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यानी ओ डी ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ओ डी ए बराबर 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये क्या है, आधार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे चलेंगे हम लोग क्या इसके बराबर, तो ए डी बराबर, तो ए डी बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कर्ण यहाँ पे आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, और माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर, √3 - 1 का स्क्वायर यहाँ देगा। जैसे इसको तोड़ेंगे हम लोग आराम से, यहाँ क्या होगा, a प्लस बी का और स्क्वायर, ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और प्लस 2ab, तो 2ab तो a का जगह कितना है √3 और b की जगह कितना है 1 है, तो ये 2√3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ इसको तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2√3, इसको यहाँ क्या 3 और 1 4 प्लस 2√3 माइनस 3 और 1 4 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2√3 अंडर रूट, ये 4 से 4 कट जाएगा, क्यों प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2, 2 और 2 4√3, इसके अंडर रूट आ जाएगा। जैसे इसका अंडर रूट आएगा तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में क्या जाएगा अंदर में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ जो आधार निकल गया वो निकल गया 2√3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी की लंबाई, इसीलिए यहाँ जगह, इसीलिए ए बी बराबर क्या जगह, तो 2 गुने ए डी, तो 2 गुने ए डी, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 4√3। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, यानी 4√3 जैसे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन होगा। तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे क्या मिल सके, मुझे मोटिवेशन मिल सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की क्या होती है, हानि होती है, यानी 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। यानी क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे क्या चीज, कि अगर एक दुकानदार जो एक वस्तु को 170 में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 170 उसका दाम नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा दाम था। तो ज्यादा दाम था, हमें ओरिजिनल प्राइस लाना पड़ेगा। तो 15% की हानि कहने सेंस था कि उसे बेचना चाहिए हमको 100 में, लेकिन हमने कितना बेच दिया, हमने बेच दिया उसे 85 में। ठीक है, पहले 15% हानि हुआ, बेचना चाहिए 100 में, हमें बेच दिया हम कितना 85 में। अब हमें क्या कह रहा है कि अगर हमें उस पर कितना लाभ लेना है, कह रहा है अगर उसे हमें 20% लाभ चाहिए, उसे कितना बेचना चाहिए, यानी हमें 100 नहीं, कितना हमें 120 चाहिए। परसेंटेज 100 होता है तो 100 नहीं, हमें 120 चाहिए। ठीक है ना, 20% लाभ होने के 120 चाहिए। तो इस तरह से कह रहा है कि वो वस्तु कितना में बेचेगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा आराम से, 17 का 17, 17 पचे 85, और यहाँ से आएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कितना आएगा सीधा सीधी 12 दूनी 24, यानी कितना के 240 रुपये जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो आशा विश्वास करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिया 62478078 के वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या कितना होगा। यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी इस तरह से कितना 62478078, कह इसका जब वर्गमूल निकल जाएगा तो इसमें कितना अंक आएगा, यानी कुल अंक कितना आएगा, यहाँ पे गिन लेना है। यानी कुल कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक। अगर रूट के अंदर 8 आने का सेंस ये हुआ कि जो वर्गमूल के अंक होता है वह वर्गमूल के जब बाहर होता है तो या तो वह संख्या जितना होता है उसका आधा होता है, या तो आधा से 1 कम होता है। अगर आधा से कम आने का सेंस वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है, ना कि पॉइंट के रूप में होता है। तो इस तरह से कहने सेंस इसमें कुल मिला के अगर 8 संख्या है तो इसका जो वर्गमूल बाहर आएगा वो कितना आएगा, 4 संख्या है। कितना आएगा,
4 संख्या, तो 4 से 1 कम आएगा। तो अगर 8 है तो फिक्स से कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। ऐसे हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को बना लेंगे। ऐसे कहने से हुआ, ऐसे मान लेते हैं कुल अगर बाय चांस यहाँ पे 37 अंक है, अगर 37 अंक है तो भागा देंगे 102 से, तो केवल आधा होता है लगभग, आप तो पूर्ण संख्या का होता है। ऐसे भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 1 है, यहाँ पे 2 जगह, यहाँ 2 8 16 और 2 5 10, यानी कितना आ रहा है, 18.5 आ रहा है। तो ये संख्या हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में यानी पूर्णांक संख्या के रूप में लेंगे, तो ये संख्या से 18.5 है, ये यानी कितना होगा, सीधा 19 जाएगा, यानी इसमें कुल संख्या कितना आएगा, तो 19 आएगा। इस तरह से पॉइंट में नहीं लेना है। अगर यहीं पे यहाँ पे 18.4 आता तो इसमें कितना संख्या आता, तो वह संख्या 18 होता, यानी 18 निकलेगा। अगर इसमें से 18 से थोड़ा कम रहता, यानी 18.5 से कम रहता तो हम 18 लेते हैं, 18 से 0.5 तो 18 से 5 पॉइंट ज्यादा है तो उसमें बढ़ा के हम लोग कितना कर देंगे, 19 कर देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे दिया जाएगा। यानी अगर पूछेगा कि अगर वर्गमूल है उसमें कितना अंक हुआ, तो जितना संख्या रहेगा उससे आधा होगा, तो आधा से 1 कम होता है, इस तरह से। ठीक है, वो भी पूर्णांक के रूप में होता है, याद रखना है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे बहुत इजी तरीका से। छठा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कह रहे पी तथा क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ पर स्थित 2 बिंदु है, पी तथा क्यू, यानी 2 बिंदु बता रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। इस तरह से ये एक वृत्त है, इसे केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, और कह रहे यहाँ पर 2 बिंदु स्थित है। ठीक है, इस तरह से 2 बिंदु स्थित है। अगर पी और क्यू क्या है, 2 बिंदु यहाँ पे स्थित है, 2 बिंदु यहाँ पे पी और क्यू है। पी तथा क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर स्थित 2 बिंदु है। ठीक है, पी तथा क्यू के बीच उस वृत्त की छोटी चाप, पी तथा क्यू के बीच उस वृत्त की छोटी चाप, इस तरह से जो इसका है छोटी चाप, कह रहा है उस छोटी चाप पर एक बिंदु आर है, यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बिंदु क्या है, ए आर है। ठीक है, इस तरह से एक बिंदु आर है। कह रहा उस वृत्त की पी तथा क्यू बिंदुओं की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु एस पर मिलती है, यानी स्पर्श रेखा बता रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से स्पर्श रेखा। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से ये स्पर्श रेखा है जो कहाँ मिलती है, बिंदु एस पर। कह रहा है कि एस पर मिलती है। कह रहा तदनुसार यदि पी एस क्यू, यानी पी एस क्यू ये कितना डिग्री दे रखा है, कह रहा है कि 20 डिग्री दे रखा है। तो कर बताइए एंगल पी आर क्यू किसका, यानी पी आर क्यू निकालना है, ये निकालना है, पी आर और क्यू निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, कितना एंगल होगा ये में निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे बना देते हैं, इसको मिला देते हैं, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु, ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो ये और क्या जाए आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु क्या होता है, आपस में बराबर होती है। क्लियर। अब यहाँ थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है किसी स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु पर बनने वाला कोण और केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल यहाँ पे एस प्लस एंगल जो ओ आएगा, यानी इस तरह से एंगल पी एस और क्यू प्लस में एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180 होगा। जिसमें से ये एंगल कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और प्लस यहाँ पे एंगल निकालना हम लोग क्या, पी ओ क्यू बराबर कितना, 180। इसीलिए यहाँ एंगल होगा पी ओ क्यू बराबर कितना, तो 180 में गया 20 बचेगा 160 डिग्री। तो एंगल ये कितना आ गया मेरा, ये एंगल आ गया मेरा कितना, 60 डिग्री, कितना आ गया, यानी 160 आ गया। क्लियर, ये आ गया मेरा 160। अब 160 आ गया, एक काम करते हैं, इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे किसी बिंदु को मिला देते हैं, इस तरह मिला दिए। अब यहाँ जैसे मिल गया तो एक कोई बिंदु मान लेते हैं, पी क्यू आर यहाँ लेते हैं, एस लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चक्रीय बन गया, क्या बन गया, चक्रीय बन गया। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में जो यहाँ पर एंगल बनता है वो इस कोण का क्या बनता है, आधा बनता है। यानी परिधि पर जो कोण है वह केंद्र बिंदु पर के कोण क्या होता है, आधा होता है। यानी यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 160 का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ ये मेरा कितना बन गया, 80 बन गया। और ये देखिए एंगल यहाँ पे पी आर क्यू और टी, ये आपस में क्या है, चक्रीय है, साइक्लिक चतुर्भुज है। तो चक्रीय में क्या होता है, तो आमने सामने कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये हो गया मेरा 80, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 100। इस तरह से क्या होगा,
हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बना लेंगे। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या ऑप्शन हमें यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा। फिर से समझते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो स्पर्श रेखा है पी और क्यू, जो स्पर्श बिंदु कहाँ मिलती है, बाहर में किसी एस बिंदु पर मिलती है, जिसमें से एंगल पी एस और क्यू का मान कितना दे रखा था, 20 डिग्री दे रखा था। और यहाँ पे बता रहा था कि जो सो केंद्र बिंदु कितना है, ओ है। हमें निकालना था क्या चीज, पी आर क्यू निकालना था। तो ये 20 हो गया। तो थ्योरम क्या कहता है कि किसी स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु पर मिलने वाले कोण और केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 20 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों को मिला दिया परिधि पर दो रेखा। अब परिधि में जो कोण बनता है वह केंद्र बिंदु पर क्या बनता है, आधा बनता है। तो 160 हो गया, यहाँ कितना होगा, 80 होगा। और फिर क्या हुआ, ये मेरा बन गया चक्रीय बन गया। और चक्रीय में क्या होता है कि आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जब 80 हो गया, ये कितना बचेगा, तो 100 बचेगा। तो इस तरह से जो सो इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन हमें यहाँ पे सी आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 7, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो कह रहा है बताइए साइन के पावर 9 थीटा प्लस कॉस के पावर 9 थीटा का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। हमने यहाँ पे हमें इस तरह चलना है कि अगर बाय चांस थीटा का मान कितना रखते हैं, 90 रखते हैं, मान याद होना चाहिए। तो थीटा का मान 90 रखते हैं, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 90 यहाँ रखना है, 90 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री। और इन दोनों मान कितना, साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1। तो 1 कर कितना हो गया 2, यानी मेरा क्या आ गया, एल से बड़ा क्या आ गया, आर एच एस आ गया। यानी यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो इसी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा मान रखेंगे 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री यहाँ भी मान कितना होगा, तो यहाँ भी आएगा, पावर आने से कुछ नहीं। अगर यहाँ साइन 90 का मान होता है 1 और 1 के पावर कितना आएगा 9, तो 1 के पावर 9 कितना होता है, 1 ही होता है। और प्लस कॉसेक यहाँ मान है, कॉसेक यहाँ रखेंगे 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 का मान कितना होता है, यहाँ भी होता है 1 और 1 के पावर 9 रहेगा। तो कितना आएगा, तो भी मेरा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो 1 कितना होता है 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा। याद रखना है कि इस तरह क्वेश्चन जब ये आता है तो हमें मान रख कर ही बनाए। मान रख के बनाने से क्या होता है, हमारा आंसर बहुत जल्दी आएगा, बहुत करीबी आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, करे एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करना चाहता है। यानी वह व्यक्ति है अपने काम को 150 दिनों में पूरा करना चाहता है। इसमें से कह रहा है वह 200 व्यक्ति को काम पर लगाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उसे पता चला क्या चीज, कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही हो पाया। यानी उन्होंने 150 दिनों में उसको टारगेट है करने के लिए, लेकिन 200 आदमी काम पर लगाता है। तो कुछ दिन के बाद पता चलता है, कितने दिन के बाद, 50 दिन के बाद पता चला क्या चीज, कि मेरे काम का जो है केवल 1/4 भाग ही हुआ है। तो क्या बताइए कि बचे हुए काम को निश्चित समय में करने के लिए कुल कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखिए, करे एक व्यक्ति का जो सो उसका लक्ष्य है कि मुझे काम करना कितना 150 दिनों में करना है। इसके लिए कह रहा है क्या, उन्होंने 200 आदमी को यानी 200 व्यक्ति को काम पर क्या करता है, लगाता है। यानी 200 व्यक्ति क्या किया, काम पर लगा है, जिसमें से उससे पता चला कैसे कि 50 दिन जो सो काम कर लिया। तो 50 दिन काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना, क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति और हैं, यानी उसका टारगेट है पूरा कि काम करना है 150 दिनों में काम करना है। इसमें से कह रहा है कि 50 दिन में काम कर लिया है। ठीक है, 50 दिन तो काम कर लिया है, और 50 दिन करने के बाद कह रहा है कि कुल जिसको कितना आदमी बचा है उसमें, तो उसमें से कह रहा है काम जो हुआ है वह 1/4 भाग हुआ है काम। कह रहा बताइए कि शेष काम को, यानी कितना काम बच गया है, तो 3/4 काम बच गया है। और कह रहा है कि उसे समय पर खत्म करना है। तो कह रहा बताइए कि कितने व्यक्ति और चाहिए, यानी जो क्वेश्चन यानी 200 व्यक्ति पहले से था, तो कह रहा है इसमें कितना और जोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि 200 हमने x व्यक्ति और जोड़ दिया, तो बचे हुए काम जो 100 दिन में है वो खत्म हो जाए। यानी 50 दिन कर लिया, अब बचा हुआ काम कितना दिन रह गया समय उसका, तो 100 दिन बचा है। अब 100 दिन में क्या करना है, उस काम को खत्म करना है। यानी कुल पहले जो 200 व्यक्ति लगाया काम पर और 50 दिन कर लिया, तो 50 दिन करने के बाद क्या पता चला कि जो 1/4 भागी काम मेरा, यानी 1/4 मतलब कहने से क्या हुआ,
1/4 का अर्थ हुआ 1/4 भाग काम हो चुका है। तो शेष बचा हुआ काम कितना है? तो 4 में से 1 काम हो गया है, तो कितना बच गया है? मेरा 3 बच गया है। तो 3/4 भाग अभी काम मेरा बचा हुआ है। उसमें से कह रहा बताइए कितना व्यक्ति लगा दिया? तो 200 व्यक्ति था, उसमें से मान लिए कि x व्यक्ति और लगा दिया, तो जो 100 दिन उसका जो कितना दिन बच गया? तो और बच गया 100 दिन बच गया है। तो 100 दिन में ताकि काम मेरा क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो इसको हम लोग काटते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा? ये 4 से 4 कट जाएगा आराम से। यहाँ से काटेंगे 50 दूनी 100 कट गया, और उसके बाद यहाँ से कट जाएगा मेरा 200 कट जाएगा ना, 100 कट जाएगा। 200 यानी 2 गुने 100 कितना आ गया? 200 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। 100 गुने यानी 3 गुने 100 कितना होगा? 300 हो गया, बराबर यहाँ आ गया 200 प्लस एक्स। अब ऐसे ही 2 इधर आएगा तो कितना आएगा? 300 माइनस 200 बराबर कितना हो गया? एक्स। तो 300 के 200 कितना बचेगा? बचेगा 100। यानी कहने से ये हुआ कि मुझे बचे हुए जो 100 दिन में काम समाप्त करना है, तो मुझे अतिरिक्त कितना आदमी और चाहे लगाना पड़ेगा? तो हमें 100 व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा, तब मेरा जो काम क्या होगा? समय पर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह बनाएंगे। यानी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इजी था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर? अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3 हो, तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या दे रखा है? एक्स बटे में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है? 1/3 हो, तो क्या निकालना है? कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ से हमें फॉर्मेट लाना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x के रूप में लाना है। तो यहाँ से क्या करते हैं? हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? तो नीचे ऊपर रखने थे, नीचे से कॉमन लेते हैं हम लोग एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2 प्लस 1/x हो जाएगा। क्लियर? बराबर 1/3। ये से एक्स कट गया, यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 1x, इसको सजा लेते हैं 1/x, और ये 2 करते हैं इधर, बराबर कितना? 1/3। अब इस 3 को यहाँ के ले आते हैं और इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या थी? x प्लस 1/x माइनस 2। इस 2 को उठा इधर करते हैं, तो यहाँ 2 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 बराबर क्या हो गया? x प्लस 1/x, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको सेट करना है फॉर्मूला में, तो यहाँ सेट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन होता है बी स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, या तो ए क्यू प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वही लिखते हैं, आसान पड़ेगा, इसमें थोड़ा टफ हो जाएगा। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू क्या जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आसान पड़ेगा। उसमें क्या होगा? थोड़ा सा फिर हमको स्क्वायर ला तोड़ना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, आराम से इजी हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3a और बी क्या है? 1/x है इंटू ए प्लस बी। देखिए यहाँ कितना मान रखा है? तो 5, यानी आ गया x प्लस 1/x मान कितना होगा? 5। यहाँ रखते हैं 5 और 5 को और करते क्यू माइनस 3, तो ये से कट जाएगा, यहाँ बच 3, यहाँ क्या बच गया? इसका मान 5, क्यों 5 दे रखा है। जैसे सॉल्व करें इसको, यहाँ मेरा आ जाएगा 5 का क्यू कितना होता है? 125 और माइनस 5 दिया 15, जैसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 मेरा 10 आ जाएगा, यानी 125 में गया 15, तो कितना बचेगा? 110 बचेगा। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू 2 सूत्र आता है। एक आता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जो आसान बनेगा हम लोग वही सेट करना है।
बाकी बनने में तो बन ही जाएगा, ऐसी बात नहीं बनेगा, लेकिन इसमें इजी होगा, हम लोग वही क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और इजी तरीके से बना लेंगे। क्लियर। आइए इस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है 30 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्त की जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कह रहा बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्त है, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से, एक केंद्र बिंदु है, केंद्र से कह रहा है 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कह रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर रखा है, तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से यहाँ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा दूरी है मेरा कितना, तो 30 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा बताइए उस वृत्त की त्रिज्या, हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है। देखिए एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु क्या करते हैं, जीवा को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटती है। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से 30 है, ये कितना होगा, ये 15 होगा, और ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे लंब भी होती है, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया मेरा, 8 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या निकालने के लिए, कि वृत्त की त्रिज्या निकाली, इसको मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इस तरह से मेरा जो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी ए ओ बराबर क्या है, अंडर रूट, सॉरी हमें निकालना है ए ओ, यानी कर निकालना है, तो कर क्या था, लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा एम मान लेते हैं इसको, ओ एम का स्क्वायर और प्लस में ए एम का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ए है, ए एम का स्क्वायर, जैसे वो कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो 8 कितना था, 88 64, और 15 कितना था, 225, 15 15 225, जिसे जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2 के 2 2, यानी कितना आ गया, 279 आ गया। और 279 किसका वर्गमूल है, तुम जानते हैं 279 किसका वर्गमूल है, तो ये है किसका, 17 का है। तो इस तरह से जो सो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया जाएगा। तो जितने हमारे साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों में क्या करें, शेयर करें, ताकि क्या हो, हमें भी जिस मेहनत से, जिस लगन से हम काम करते हैं, मुझे काम करने मन लग सके। दूसरी बात है कि ज़्यादा हम बातें नहीं करते हैं, मेरा जितना कम समय में हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से क्या करें, करवा दें। तो 10 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से हमने करवा दिया, आगे इसी तरह से हमारा सेट आता रहेगा, बाकी आगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए, तब तक के लिए आप सभी का दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, तब तक के लिए बाय।